सर मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? मेरे बेटे का विवाह कब होगा? मेरी बेटी पुत्री का विवाह कब होगा? विवाह का योग है या नहीं है, कब है? यह सारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं उसका एक निचोड़ लेके आया हूँ, एक फॉर्मूला लेके आया हूँ, एक विधि लाया हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि उसको आप फॉलो करेंगे यदि, तो आप खुद ही यह जान जाएंगे कि विवाह अभी होगा या बाद में होगा, कितनी देर डिले है, कितनी डिले नहीं है, कब एक्शन लेना है, कब एक्शन नहीं लेना है शादी के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करने हैं और उसके हिसाब चलने हैं। देखना, गजब का इसके रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को मैं बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ना आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। जब भी अपलोड हो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। ठीक है, और उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, मान लीजिए कि मंजीत कौर हैं, इन्होंने प्रश्न किया, आज इन्होंने प्रश्न किया कि सर आज 21/7/2026 है, तो आज मुझे इन्होंने आज प्रश्न किया और पूछा कि सर मेरी शादी क्या इस साल यानी 2026 में होगी या नहीं होगी, या 2026 में कब होगी, कितनी डिले है शादी में, सब चीज़ इससे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलें। सबसे पहले क्या करना है, अब मंजीत कौर है, इस इनके नाम का नामांक निकाल लेंगे। तो मान लीजिए एक वो नामांक वाला नहीं, नीम वाला, ये कुछ और है, अलग है फॉर्मूला। इसको आप हिंदी में लिखना है और हिंदी से ही लेके आना है, इंग्लिश से फॉलो नहीं होगा। ये हमारे शास्त्रों के माध्यम से निकाला हुआ चीज़ है, तो हिंदी में ही लिखना आपको। ठीक है, तो एक 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 एक। अब आप कहेंगे एक एक क्यों लिख दिया सर? देखो, मान लो यहाँ पे इसमें ये बता रहा हूँ, जो आपका म है उसका एक आ गया, न का एक, जो में जी, ज एक ही है ना, एक आएगा, त क का एक आ जाएगा, आर र का एक आ जाएगा, बस ऐसे ही लिखना है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। तो ये आपको 6 निकाल लेना है। मान लो किसी का नाम है निर्मल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1 2 3 आप इसको 3 कंसीडर करोगे। समझ गए? क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये आप इनको देखना है कि विवाह इस साल होगी या नहीं होगी, कब होगी, है ना, वो सब जानेंगे। तो अभी क्या किया आपने, क्या किया, नाम लिखा हिंदी में और उसका सबका सिंगल सिंगल करके टोटल निकाल लिया। अब टोटल निकालने के बाद क्या करेंगे, जो आपका नाम का टोटल है, नाम का जो टोटल आया, क्या आया, 6 आया, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 54, 54 आ गया। ठीक है, अब 54 आ गया। अब फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो हमारा 54 आया, मान लीजिए नामाक्षर 54 प्लस क्या करेंगे, जिस डेट में इन्होंने प्रश्न किया है, मतलब आज किया 21/7 को, तो मैं आज का डेट लिया। मान लीजिए आपसे आगे फ्यूचर में कभी करें, यानी मान लीजिए किस 30 तारीख में कर लें आपसे क्वेश्चन, 30/7 को, तो आपको 30 लेना है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो क्या करना है, यहाँ पे लेना है तारीख प्लस मास, या महीना भी कहते हैं या मास कहते हैं, तो आप मास मैं लिख रहा हूँ, आप या ओब्लिक महीना, प्लस जो साल होता है, साल बोल लो, सन बोल लो, जो बोलना है आप बोल लो। समझना ये है कि तारीख मतलब ये, मास या महीना मतलब ये, और साल या सन मतलब ये, इन सबको लेके चलना है। जिस डेट में आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको लेके चलना है। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, 54 प्लस 21, 21 प्लस 07 प्लस 2026 ले लेंगे। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। देखेंगे, 6 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, एक आ गया, 1 2 1 3, 3 3 2 5, 5 5 10, 10 का 0 आ गया। ठीक है, दोबारा कर लें, 13 14
अच्छा 18, एक आया था, 2 1 3, 3 3 2 5 और 5 10, 10 ठीक है, एक आ गया, एक ये वाला आ गया, इसमें कोई है नहीं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको ले लेते हैं, 2 ही आएगा ये, ठीक है, 2 आएगा, यानी आ गया कितना, मैं यहाँ लिखता हूँ आगे 2008 आ गया, आ गया। अब 2008 आ गया तो 2000 जो 8 आया है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2000 सॉरी 2108 है ना, 2108 है, इसमें से क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, है ना, तो क्या करेंगे 4 5 20, यानी 1 बच गया और 0, है ना, 0 आ गया, एक का ये आ गया, 0 का 0 आ गया, तो 4 2 8, अब क्या हो गया 2 बच गया और ये 28, तो 7 चौको 28, तो यहाँ पे 0 आ गया, कुछ भी नीचे नहीं आया, 0 आ गया। मान लीजिए 28 यहाँ 0 आ गया, ठीक है, 28 ये सब कट गया, 0 आ गया, तो अगर 0 आता है, मैंने यहाँ लिखता हूँ ऊपर, 0 अगर आ गया तो समझ लीजिए शादी में बाधा आएगी ही आएगी, रुकावट आएगी ही आएगी, समझ गए। तो 0 आएगा तो बाधा आना ही है, रुकावट आएगा, कैसे आएगा, अचानक आ जाएगा, पता नहीं लगेगा कि शादी कैसे रुक गई कैसे टूट गई, आपको पता नहीं लगेगा और शादी टूट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 आता, नीचे 0 के जगह पे 1 आता, तो 1 के लिए मैं ये कहूँगा कि 1 आता तो समझ लीजिए कि विवाह में विलंब होगा। अब विलंब का कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, विलंब होगा एक के लिए। अब जब शादी होगी तो आप ये कहेंगे कि 1 साल के बाद ही विवाह आपका होने का संभावना बनेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, 1 साल एक आ गया तो समझ लीजिए कि अभी शादी नहीं होगा, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद विवाह का योग बनेगा। अगर मान लीजिए 2 आ गया, 2 आ गया तो इसमें क्या है कि प्रस्ताव तो आएंगे, अगर विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो पाएगा, शादी टलता जाएगा, मैं कहूँ टलता जाएगा, शादी टलता जाएगा, होगा नहीं। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगले साल हो ही जाएगा, थोड़ा सा 2 आने का मतलब है कि थोड़ा सा अभी विलंब है शादी में। आप ये 1 आ गया तो 1 साल के बाद शादी हो जाएगी 100%, लेकिन 2 आ गया तो थोड़ा सा विलंब और रह सकता है शादी में, ऐसा है। अगर मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 अगर आता है तो समझ लीजिए कि इसी साल शादी होगी। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अपने तरफ से ट्राई करना है कि हाँ शादी हो जाए, होगी जरूर, 3 आ गया तो